अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के जो बीएस पैरामेडिक्स के स्टूडेंट्स हैं उसका सेकंड सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है उसका पास्ट पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये जो पास्ट पेपर है ये 2022 का पास्ट पेपर है, अभी रिसेंटली हुआ है। इस पेपर के जो एमसीक्यूज है वो हमेशा रिपीट होते हैं। जो पिछले वाले पेपर होते हैं और जो न्यू स्टूडेंट होते हैं जो पेपर देते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज जो पुराने पेपर्स होते हैं उनसे रिपीट होते हैं, क्योंकि वही टॉपिक है और वही से एमसीक्यूज बनते हैं, वही से रिपीट होते जाते हैं। तो आप सबको ज़रूरी है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर से लर्न करें। आज जो हम इस पास पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसके डायग्राम भी देखेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों को न्यू आइडियाज़ भी आएंगे और ओल्ड जो आपका नॉलेज है वो भी रिवाइज होगा। ये पेपर सही क्लियरली नहीं दिख रहा है तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है पीडीएफ में, आप लोग देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच फ्रॉम सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, इस तरह सारे क्वेश्चन आप लोग ये पेपर भी देख सकते हैं। और अगर नहीं तो मैंने इसको पीडीएफ में लिखा है और आप लोग इस पीडीएफ को मेरे साथ साथ जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच फ्रॉम सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट क्या कहता है। हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है और एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा है। तो हम पहले एक्सिलरी आर्टरी को समझते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी कौन सा है। ये देख ले तो ये हमारे पास है एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी का जो फर्स्ट ब्रांच है सुपीरियर थोरेसिक है और सेकंड ब्रांच अगर हम देखें तो लेटरल थोरेसिक ब्रांच जो है ये एक्सिलरी आर्टरी का है। और हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों ने अभी टॉपिक्स पढ़े हैं तो इसमें अगर आप लोगों ने आर्टरीज पढ़े हैं, एक्सिलरी आर्टरीज है, फिर थोरेसिक आर्टरीज है, तो उन आर्टरीज से जो है ना क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि यार क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। ये जो बाकी 3 ऑप्शन देते हैं तो ये इसलिए दिए है कि आप लोग कंफ्यूज हो और इसमें जो है ना करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना मुश्किल हो जाए, तो इसलिए वो लोग थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन जो है ना वो बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया कि वो कौन सा है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी है। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ। देखिए अब ये क्वेश्चन उठाया गया है जॉइंट्स टॉपिक से। जो हमारे पास जॉइंट है, बोन्स है, उनके जो जॉइंट्स है उस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अभी इसमें ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से आया है लेकिन मुख्तलिफ उससे आते हैं, जॉइंट से एमसीक्यूज आते हैं और एक एमसीक्यूज नहीं 2-3 एमसीक्यूज जॉइंट से आते हैं। तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि जॉइंट कौन कौन से है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जॉइंट मौजूद है। तो आप स्टर्नोक्लेविकुलर, स्टर्नम और क्लेविकल जो है उनके दरमियान जो जॉइंट है वो कौन सा है, वो हमारे पास है प्लेन जॉइंट। तो ये सारे जॉइंट जो है ना वो आप लोगों को आने चाहिए। थर्ड जो क्वेश्चन है, ग्रू सेपरेटिंग द फ्रंटल एंड पेराइटल फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। अब देखिए इसमें थोड़ा सा वो है, रिटन मिस्टेक है, लेकिन देखिए फ्रंटल जो ग्रूव है और पेराइटल, इसको टेम्पोरल से कौन जुदा करता है। तो सबसे पहले हम एक एमसीक्यूज, हम एक डायग्राम देते हैं, देखते हैं। ये बस जो है ना इसमें यहाँ पर आप लोग देखें तो ये हमारे पास कौन सा है, फ्रंटल लोब, ये पेराइटल लोब है और ये हमारे पास है टेम्पोरल लोब। तो इन तीनों को जो हमारे पास सेपरेट करता है वो कौन सा है, वो लेटरल सल्कस है। तो लेटरल सल्कस का काम क्या है कि वो इन तीनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो ये आप लोगों ने जो है ना एनाटॉमी ज्यादातर रटने वाली चीज है कि आप लोगों ने इसको मग करना है, ठीक है। तो ज्यादा रटा लगाना है इस पे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्री सेंट्रल गायरस। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, ये हमारे पास है प्री सेंट्रल गायरस, ये हमारे पास है पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये ब्रेन में मौजूद है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्री सेंट्रल गायरस। जो फ्रंटल लोब है इसको, इस एरिया को हम प्री कहते हैं और इसको पोस्ट कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन को समझे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट इसमें कौन सा है, तो ये कहते हैं सेंसरी एरिया, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा है इंटीरियर टू सेंट्रल सर्कस। तो इंटीरियर टू सेंट्रल सर्कस ये हमारे पास ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पास
सेंट्रल सल्कस है और इसका इंटीरियर कौन सा है, ये है प्री प्री सेंट्रल गायरस है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास है मोटर एरिया, तो ये हमारे पास मोटर एरिया भी है। अब कौन सा गलत है, तो सेंसरी जो है वो गलत है, क्योंकि प्री सेंट्रल गायरस जो है वो हमारे पास मोटर एरिया है और पोस्ट सेंसरी पोस्ट जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस वो हमारे पास सेंसरी एरिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सेंसरी एरिया। अब हमारे पास है ब्रोकाज एरिया इज लोकेटेड, ब्रोकाज एरिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर ब्रोकाज एरिया होता है, यहाँ पर वर्निकाज एरिया होता है। इस तरह ब्रेन में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि ब्रोकाज एरिया, वर्निकाज एरिया, ये सारे एरियाज हमारे पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ब्रोकाज एरिया कौन सी जगह पे मौजूद है, वो हमारे पास मौजूद है फ्रंटल लोब पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द इंफीरियर एंड सुपीरियर कोलिकुलाई कंपोज ऑफ द, अब सुपीरियर एंड इंफीरियर कोलिकुलाई, कोलिकुलस हम एक को कहते हैं, कोलिकुलाई हम जब दो होते हैं तो इसको हम कोलिकुलाई कहते हैं। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टेक्टम है, लेकिन क्यों है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास सुपीरियर एंड ये हमारे पास इंफीरियर कोलिकुलस है। तो इस एरिया को हम टेक्टम कहते हैं, इसके बाद जो एरिया आता है उसको हम क्या कहते हैं, टेगमेंटम कहते हैं। तो ये टेक्टम हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। थैलेमस तो नहीं है एंड माइलन सिप्लान भी नहीं है, क्योंकि माइलन सिप्लान ब्रेन का पार्ट है, ये भी ब्रेन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें वो फोकस करना है एमसीक्यूज के ऑप्शंस पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट। अब रेडियस और अल्नर के दरमियान जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद करना जरूरी है। अब रेडियस और अल्नर के दरमियान जो जॉइंट है वो पिवट टाइप ऑफ सैनोवियल जॉइंट है। सेडल भी नहीं है, हैंग जो हमारे पास है वो एल्बो में होता है, बॉल एंड सेकंड हमारे पास कहाँ पे होते हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ये हमारे पास पिवट जॉइंट है और ये अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर मौजूद है रेडियस एंड अल्ना, और इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट है उसको हम पिवट जॉइंट कहते हैं। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल इज बाउंडेड मीडियली बाय, सर्वाइको एक्सिलरी, अब यहाँ पर एक लर्निंग वाली चीज जो है वो यही है कि मीडियल और लेटरल साइड जब आपको पता होता है तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। मीडियल साइड पे अगर सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल आप देख ले तो इसके मीडियल साइड पे हमारे पास फर्स्ट रिब मौजूद है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट रिब है। इसको आप समझते हैं, ये देखिए ये साइड जो है इसको हम मिडिल साइड कहते हैं और इस साइड को हम लेटरल वॉल या लेटरल साइड भी कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल वॉल्स, तो इसमें हमारे पास जो मीडियल वॉल है वो कौन सा है, वो फर्स्ट रिब बनाता है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रिब है और ये मीडियल वॉल बनाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट रिब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग टू मिड ब्रेन एक्सेप्ट, सारे जो ऑप्शंस है वो हमारे पास ठीक है, लेकिन एक हमारे पास ऐसा है मिड ब्रेन के बारे में कि वो गलत है। हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन कंस्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम, ये आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास ब्रेन के पार्ट्स होते हैं तो मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन ये ब्रेन का स्टेम बनाता है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट पास थ्रू द मिड ब्रेन, ये बात भी सही है क्योंकि हमारे पास जो साइनोवियल फ्लूइड बनते हैं वो फ्लूइड इसमें पास होते हैं, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है लोकेटेड बिटवीन थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द मिड ब्रेन, तो ये ऑप्शन आप लोगों को अगर दिख रहा है तो ये गलत बात बता रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है वेंट्रल पोर्शन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली फोर राउंड स्वेलिंग नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो ये ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऊपर एक क्वेश्चन में कि वो कोलिकुलस जो हमने पढ़े सुपीरियर और इंफीरियर, उसको साथ इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हम इसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो कौन सा है, सी। द सुपीरियर सेजिटल साइनस इज लोकेटेड बिटवीन द, सुपीरियर सेजिटल साइनस, पहले तो हमने साइनस को वो करना है, ये हमारे पास मौजूद है सुपीरियर सेजिटल साइनस, लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि ये किन दोनों के दरमियान मौजूद है, तो इनर टेबल ऑफ स्कल एंड एंडोस्टील लेयर, ये गलत है। एंडोस्टील लेयर एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा,
तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो सुपीरियर सजिटल साइनस है, ये हमारे पास सुपीरियर सजिटल साइनस है, ये एंडोस्टीलियर है, और ये जो नीचे है ये हमारे पास ड्यूरा मैटर है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हुआ, ये बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। ये जो एमसीक्यूज मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ से जो आप लोगों का पेपर है उससे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो 10 एमसीक्यूज है, द सुपीरियर सजिटल साइनस इज लोकेटेड बिटवीन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया कि एंडोस्टील एंड मेनिंजियल लेयर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा एक, और दूसरा मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ वो किया है, इसको इंसर्ट किया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, अ थिक लेयर ऑफ डीप फेशिया दैट एनसर्कल द नेक एंड नोज, द ट्रेपेजियस एंड द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल। अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो डीप फेशिया है, नेक इनक्लोज किया है उसने ट्रेपेजियस मसल और स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल जो है इसको क्या किया है, इनक्लोज किया है, इनसर्कल किया है। तो इसका इनविजिटिंग लेयर है, लेकिन कैसे, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखें तो स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल भी इसने कवर किया है, ट्रेपेजियस मसल भी इसने कवर किया है, सारे जो मसल्स है यहाँ पर इसने क्या किया है, कवर किया है। तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मिडल एयर। अब वो कौन सा एरिया है जो मिडल एयर में मौजूद है, तो अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास क्या है, मिडल एयर है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, मिडल एयर है, ये हमारे पास एक्सटर्नल एयर है, और ये हमारे पास इनर एयर है। अब मिडल एयर में जो साइनस ये लोग बता रहे हैं, तो इसका ये हमारे पास मिडल एयर हुआ। इसका जो एपिटेम्पेनिक रेसिस है, इसको हम मिडल एयर के साइनस भी कहते हैं, रेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मिडल एयर, तो एपिटेम्पेनिक रेसिस जो है ये हमारे पास मिडल एयर में मौजूद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है, सेंसरी इनर्वेशन ऑफ डीपर एस्पेक्ट ऑफ ऑरिकल एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स इज सप्लाइड बाय। सेंसरी इनर्वेशन, अब हमारे पास जो ऑरिकल्स है, जो एयर है, इसको सप्लाई किया है एक्सटर्नल को भी और इंटरनल को भी, लेकिन वो कौन सा है, तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है हमारे पास, वो सप्लाई करता है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, और ये सप्लाई करता है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। यह इस डायग्राम से भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है ये एक्सटर्नल है, ठीक है, और एक्सटर्नल भी करता है, और डीपर एस्पेक्ट ऑफ द ऑरिकल इनर्वेशन वो भी कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द फ्लूइड प्रेजेंट एंड मेम्ब्रेनस लेम्ब्रेंथ ऑफ एयर। वो कौन सा जगह है जहां पर जो मेम्ब्रेनस लेम्ब्रेंथ है, जो फ्लूइड है, वो मौजूद है। तो इसको समझने के लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंडो लैम्प है। लेकिन समझने के लिए आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये बोनी लैम्ब्रेंथ है, और इसमें जो फ्लूइड मौजूद होता है ये हमारे पास क्या है, बोनी लैम्ब्रेंथ है। इसमें जो फ्लूइड मौजूद होता है, तो इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मिडल कॉन्काई ऑफ नोज इज पार्ट ऑफ आ। अब मिडल कॉन्काई जो है ये कौन से बोन का पार्ट है, ये एथमाइड बोन का पार्ट है, लेकिन कैसे, ये अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये जो एरिया है ये हमारे पास है मिडल नेजल कॉन्काई ऑफ एथमाइड बोन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मिडल ईयर इसमें मौजूद है। तो आप लोग देख सकते हैं मिडल कॉन्काई नोज के कौन से बोन से बनते हैं, ये एथमाइड बोन से बनता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को मार्क भी कर दिया, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि मिडल नेजल कॉन्काई जो है वो एथमाइड बोन, ये हमारे पास क्या है, इसके पीछे जो है यहाँ पर एथमाइड बोन मौजूद है, और ये कॉन्काई उस एथमाइड बोन की प्रोसेस है। लैरिंक्स एक्सटेंड फ्रॉम, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि देख सकते हैं कि नोज से भी यहाँ पर एमसीक्यूज आते हैं, सुपीरियर व्यू से भी आते हैं, पोस्टीरियर व्यू से भी आते हैं, सारे जगहों से आते हैं, क्योंकि हर टॉपिक जो है वो अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व यही करना है कि एमसीक्यूज किस तरीके का बनता है और कौन कौन से टॉपिक से बनते हैं, बस इसके इर्द गिर्द जो है आप लोगों ने घूमना है। अब इस एमसीक्यूज जो है, ये जो एमसीक्यूज है लैरिंक्स एक्सटेंड फ्रॉम, अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी,
लेकिन हम फॉलो करेंगे बुक को। हमारा बुक कहता है कि C3 से C6 तक है, और इंटरनेट या चैट जीपीटी कहता है कि C4 से लेकर C6 तक है, या C7 तक भी वो लोग कहते हैं। तो हमने किसको फॉलो करना है? हमने फॉलो करना है अपने बुक को। द ओनली पेरेंजियल मसल इनर्वेटेड बाय द ग्लासोपेरेंजियल नर्व। अब इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे पेरेंजियल मसल्स जो है वो उसको सप्लाई करेगा कौन? हाइपोग्लासल नर्व। लेकिन एक वाहिद मसल है जिसको सप्लाई कर देता है कौन? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और उसको प्लेटोग्लासिस मसल भी हम कहते हैं। इस मसल्स को मैंने याद किया था आगे पीछे ऊपर नीचे। तो इसका स्टाइलोग्लासिस, प्लेटोग्लासिस, जीनोग्लासिस एंड हाइपोग्लासिस। तो स्टाइलोग्लासिस यहाँ पर जो है ये एक ऐसा मसल्स है जिसको सप्लाई करता है कौन? जिसको सप्लाई करता है ग्लासोपेरेंजियल नर्व। सारे मसल्स को ग्लासोपेरेंजियल नर्व सप्लाई करता है। वाहिद एक मसल हमारे पास जो है पेरिंक्स का, वो है प्लेटोपेरेंजियल और प्लेटोपेरेंजियस। इस मसल को कौन सप्लाई करता है? इस मसल को सप्लाई करता है वेगस नर्व, या रिकरेंट वेगस नर्व इसको क्या करता है? सप्लाई कर देता है। अच्छा, इसमें भी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सारे मसल्स जो है ये पेरिंक्स के मसल्स है, और इसमें जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सारे मसल्स को सप्लाई करता है कौन? हाइपोग्लासल पेरिंजियल नर्व। बट वाहिद एक नर्व है जो प्लेटोग्लासिस को सप्लाई करता है, और वो हमारे पास है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब हमारे पास आता है एबडक्टर्स ऑफ लेरिंग्स। अब लेरिंग्स का जो एबडक्शन कराता है वो कौन सा नर्व कराता है, या कौन सा मसल कराता है, सॉरी। तो इस मसल्स में से आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास पोस्टीरियर क्रिकोटोराइड मसल है। लेकिन डायग्राम में आप लोग अगर देख सकते हैं ये मुख्तलिफ मसल्स मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन पोस्टीरियर क्रिकोटोराइड जो मसल है वो क्या करता है? एबडक्शन काज कर देता है। ऑल आर कंटेंट ऑफ नेजोफेरिंक्स एक्सेप्ट। सारे जो है ये कंटेंट है नेजोफेरिंक्स के, लेकिन एक नहीं है। परफॉर्मस रेसिस जो है ये कहाँ पर है? पेरेंजियल रेसिस कहाँ पर है? पेरेंजियल टॉन्सिल्स कहाँ पर है? या जो नीचे डी ऑप्शन है ये कहाँ पे मौजूद है? ये सारे आप लोगों को पता है, आप लोगों ने स्टडी की है डीपली। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ करेक्ट मसल्स बता देता हूँ। जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रिपार्मस रेसिस है, वो नेजोफेरिंक्स का एरिया नहीं है, क्योंकि वो एरिया है कहाँ पर? वो एरिया है लेरिंग्स का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब आता है वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज नॉट पार्ट ऑफ थिनर एमिनेंस। अब वो कौन सा मसल्स है जो थिनर एमिनेंस का हिस्सा नहीं है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि एबडक्टर फोलिकुलस पोलिकस जो है, पोलिकस ब्रेवियस, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। बट यही जो मसल्स है डी नंबर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सारे एमिनेंस के मसल्स है, लेकिन ये नहीं है। ये मसल्स कहाँ के हैं? ये एबडक्टर ब्रेवियस जो है ये मसल्स है थंब का। डिसेंडिंग जिनिकुलर आर्टरीज ओरिजिनेट फ्रॉम। अब डिसेंडिंग जो आर्टरी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो हमारे पास ओरिजिनेट होता है पेमोरल आर्टरी से। और किस तरह होता है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेमोरल आर्टरी है, पेमोरल आर्टरी के नीचे फिर ब्रांचेस है, और वहां से ये ओरिजिनेट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारे पास? डी, पेमोरल आर्टरी। डिसेंडिंग जिनिकुलर आर्टरीज ओरिजिनेट फ्रॉम पेमोरल आर्टरी। Question number 22. External iliac become the femoral artery when it cross. एक्सटर्नल इलिक जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पेमोरल आर्टरी जब इसको क्रॉस करता है, जब एक्सटर्नल इलिक जो है ना वो क्रॉस कर देता है तो वहां से पेमोरल आर्टरी बनता है। अब एक्सटर्नल इलिक क्या है? तो ये आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में कि ये हमारे पास एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है, और जब जब ये क्रॉस कर देता है इस लेगामेंट को, तो ये आगे जो है ना फेमोरल आर्टरी बनते हैं। ये हमारे पास वो लेगामेंट मौजूद है। जब एक्सटर्नल इलिक आर्टरी इसको क्रॉस कर देता है तो नीचे जाकर वो फेमोरल आर्टरी बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम इंग्वाइनल लेगामेंट कहते हैं। जब इंग्वाइनल लेगामेंट को क्रॉस कर देता है तो आगे जाके ये क्या बनेगा? ये फेमोरल आर्टरी बनेगा। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लंटर मसल ऑफ द फुट एक्सेप्ट। प्लंटर मसल ऑफ द फुट, फुट की मसल की बात हो रही है,
लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया है एक्सटेंसर, फिर प्लेक्सर, फिर डॉर्सल एंड लंबेरिकल्स, तो ये सारे जो मसल्स है ये हमारे पास फुट के हैं, लेकिन डॉर्सल एंटर कोसाई जो है एंटरसॉय एंटर ओसाई, ये मुझे मिस्टेक लग रहा है, सॉरी नहीं ये ठीक है, एंटर ओसाई जो मसल है डॉर्सल ये हमारे पास है हैंड्स के, और यहाँ पर जो बात हो रही है ये सारे मसल्स कहाँ के हैं, फुट के हैं, तो यहाँ पर ये आंसर जो है ना ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायमंड शेप्ड इंटरकास्टल इंटर मस्कुलर स्पेस सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द नी। अब आप लोग देख सकते हैं कि डायमंड शेप हम किसको कहते हैं, तो ये हमारे पास एक पोसा है, पॉप्लिटिल पोसा, जो हमारे पास नी है उसके जो जॉइंट है वहाँ की बात हो रही है कि डायमंड शेप्ड इंटर मस्कुलर स्पेस सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द नी। बैक ऑफ द नी को आप अगर देख सकते हैं तो वहाँ जो है ना ये जगह इसके बारे में बात हो रही है, ये पॉप्लिटल पोसा है, इसको हम पॉप्लिटल पोसा कहते हैं, और ये सिचुएटेड है कहाँ पर, बैक ऑफ द नी पर ये जो है हमारे पास मौजूद है, और इसको हम पॉप्लेटल पोसा, बाकी जो ऑप्शंस है क्यूबिटल पोसा, टीबीएलएस पोसा एंड टार्सल टनल, तो ये सारे हमारे पास रॉन्ग ऑप्शंस है। द मसल्स लोकेटेड डीप टू द gastrocnemius and the posterior facial compartment of leg. It is large and flat and named due to its resemblance with a plate fish. देखिए ये तो बहुत सारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग वो है स्टेटमेंट है, लेकिन समझने की कोशिश करें कि डीप गेस्ट्रोनेमियस इन द पोस्टीरियर पेशियल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, जब आपके लेग को देखते हैं तो लेग का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसमें एक लॉन्ग लार्ज प्लेट, सही है, वो एक मसल्स है, रिसेंबल है प्लेट फिश की तरह। तो प्लेट फिश अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसकी तरह एक मसल हमारे लेग में मौजूद है बैक साइड पर, उसको हम सोलियस कहते हैं, और वो मसल आप लोग देख सकते हैं, तो ये एक फिश की तरह है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये फिश के साथ जो है हम रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ऑल आर पासिंग थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एक्सेप्ट, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कौन सा है और उससे कौन कौन से नर्व पास होते हैं, तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से सुपीरियर ऑर्बिटल नर्व पास होता है, और यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहाँ पर मौजूद है और उससे जो नर्व पास होता है वो कौन सा है। सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ द आई बॉल इज सप्लाइड बाय, सुपीरियर ओब्लिक मसल जो आई बॉल के मसल्स है उसका जो सुपीरियर ओब्लिक है ये आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है सुपीरियर ओब्लिक, ये हमारे पास है मिडल, और ये हमारे पास है लेटरल, ये हमारे पास है इंफीरियर रेक्टस। अब सुपीरियर जो ओब्लिक मसल है इसको दो नर्व सप्लाई कर देता है, इसका जो असल नर्व है वो ट्रोक्लियर नर्व है, ट्रोक्लियर नर्व है, लेकिन ट्रोक्लियर यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व जो है ये प्राइमरी सप्लाई उसको देती है, और जो ज़्यादा सप्लाई है, जो मोटर सप्लाई है, या जो हम कहते हैं कि मेन सप्लाई है, वो कौन सा नर्व देगी, ट्रोक्लियर नर्व इसको देगी। यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से फिर स्टार्ट लेंगे, जो हमारे पास 30 के बाद एमसीक्यूज है इससे हम स्टार्ट लेंगे और आगे पेपर को सॉल्व करेंगे। इसका एक दूसरा वीडियो भी आएगा जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे और डायरेक्टली मैंने सॉल्व किए होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बस एक बैकग्राउंड वॉइस के साथ, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक एक क्वेश्चन जाएगा और आप लोग इसमें करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।